ओम साईं। सबसे पहले तो मैं बाबा के चरणों में नमन करना चाहूँगा। उसके बाद बेनीता दीदी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपने जीवन की कुछ अनुभूतियाँ हैं, उनमें से एक मैं सबसे पहले शिरडी कैसे आया, कैसे बाबा ने मुझे खींचा, बस वही बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने। एक्चुअली ये बात अक्टूबर 2005 की है। मैं अपने ब्रदर के साथ रहता था और आईटीडीसी में जॉब करता था, होटल आगरा शॉप में एज कैशियर। वो प्रॉपर्टी कुछ लॉस में जाने लगी तो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट ओनर मनमोहन सिंह जी को दे दी। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम सब लोगों को जॉब से बाहर कर दिया गया। अब जॉब भी नहीं था मेरे पास और बिना जॉब के कुछ ऐसी चीज़ें घर में होने लगी कि बहुत ही इंसल्टिंग फील होने लगा। आखिर एक दिन भाई भाभी ने ये डिसीज़न लिया कि वो लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं घर छोड़ के, और लोगों ने किया भी ऐसा ही, चले गए। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। फिर तीसरे दिन मैं खुद गया भाई के फ्लैट पे, तो भतीजा मिला, फिल्म देख रहा था वो टीवी पर। तो फिल्म आ रही थी शिरडी के साईं बाबा। मैं भी फिल्म देखने लगा। जब फिल्म एंड हुई 3 बजे, तो अपने बॉलीवुड एक्टर हैं मिस्टर अनिल कपूर, उनका इंटरव्यू आया तो उन्होंने ये कहा कि जब फर्स्ट टाइम उनको ब्रेक मिल रहा था तो वो बाबा के दर्शन के लिए ही आए थे, और जब वो आरती से बाहर निकले तो उनको एकदम फ़ोन आया कि आपकी फ़िल्म जो है वो फाइनल हो गई। बस मैं भी उठा, फिल्म भी देखी, उनका भी इंटरव्यू सुना। तो मुझे लगा कि जब बाबा सबके साथ में इतना वो करते हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं हेल्प करेंगे। पता नहीं, वहीं से मेरे अंदर एक विश्वास भर गया। मैं उठा, मेरे भाभी को बोला, भाभी आप लोग घर लौट जाइए, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं शिरडी जाऊँगा। बोली शिरडी में कौन है? मैंने कहा मेरे बाबा है ना। इतना कह के मैं अपने घर आया, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स की फ़ाइल निकाली तो अचानक फ़ाइल के साथ में एक पैंट शर्ट भी खिंच के आ गई बैग से। तो मैंने पॉली बैग में वो सर्टिफिकेट्स और वो पैंट शर्ट डालकर मैं सीधा आगरा कैंट आया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आके देखा तो ब्रेंच पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा बाबा जी मुझे शिरडी जाना है, यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है? तो वो बोले कि ये सामने खड़ी है ना, इसमें बैठ जाओ, ये तुम्हें सीधी शिरडी ले जाएगी, कोपरगांव उतर जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया, काफ़ी भीड़ थी, गाड़ी चल पड़ी। बातें करते करते गेट के पास ही खड़ा रहा मैं, क्योंकि टिकट नहीं थी तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। फिर रात में वहीं सो भी गया मैं। सुबह जब आँख खुली तो देखा भुसावल आया। पता नहीं क्या हुआ, मैं भुसावल पे उतर गया। फिर रेलवे यार्ड से होता हुआ मैं बाहर आया भुसावल पे। मेरे पास 7 रुपये पड़े हुए थे जेब में। तो बाहर निकल के मेरे सिर दर्द भी हो रहा था, तो मैंने कॉमी फ्लेम ली और एक चाय ली। चाय पी, दवा खाई। फिर वहाँ भी इंक्वायरी करी कि भाई शिरडी जाना है कैसे जाना होगा। तो लोगों ने कहा कि पीछे से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही है, आप उससे कोपरगांव चले जाओ। मैंने वही किया, मैं फिर से कर्नाटका एक्सप्रेस में चढ़ा। कोपरगांव आते आते शाम हो गई। कोपरगांव का जो वेटिंग हॉल है मुसाफिर खाना, उसके बाहर में रेलवे ट्रैक का ही एक एंगल लगा हुआ था, मैं जाकर उस पर बैठ गया। मैं बैठा था तो वहाँ भी एक बाबा जी आए। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी साईं बाबा के बारे में कुछ बताइए ना, मैं शिरडी जाना चाह रहा हूँ। तो मुझसे बोले कि जब शिरडी जा रहे हो तो वहीं देख लेना, पूछने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है।
उनको प्रणाम किया तो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे। आज लगता है कि वो भी साईं बाबा थे। वो गए, 10-15 मिनट मैंने उनका वेट किया, उसके बाद मैं फिर प्लेटफॉर्म पे आ गया। मैंने कहा शायद चले गए होंगे कि काम से। 15 मिनट बाद वो बड़ी तेज़ी तेज़ी से चलते हुए आए और उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म से लेके फिर वापस वहीं गए। तो मैंने कहा जी बाबा जी बताइए। तब उन्होंने मुझे 2 रोटी दी निकाल के। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी मुझे नहीं खाना है। बोले लो, मैं यहीं से लेकर आया हूँ, 4 रोटी है, 2 मैं खाऊंगा, 2 तुम खाओ। नमक मिर्च के पाउडर से फिर मैंने 2 रोटी खाई। फिर मुझसे बोले कि अगर शिरडी जाना है तो तुम ऑटो से निकल जाओ। मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं पैदल जाऊंगा। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले पैदल जाना है तो फिर सुबह जाओ, यहीं सो जाना, सुबह उठ के यहाँ से निकल जाना। मैंने किया भी वही। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अभी आ रहा हूँ। वो उसके बाद नहीं आए, चले गए वो। सो गया मैं। सुबह उठा, पैदल पैदल अपना कोपरगांव से मैं शिरडी आ रहा था। रास्ते में मेरा जूता भी टूट गया, उसका सोल भी टूट गया। फिर मेरे जूते हाथ में लिए आया मंदिर, धरती माँ के स्पर्श किया तो 11:30 बज रहे थे। मैंने हाथ मुँह धोए। पहले 2 नंबर गेट से एंट्री होती थी, नल लगा हुआ था वहीं। हाथ मुँह धो के जूते वहीं उतार दिए, सिर्फ अपनी सर्टिफिकेट की फ़ाइल लेके मैं आरती की लाइन में लगा और आरती के लिए चल पड़ा। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कोई शीशा भी नहीं देखा था कि मेरी हालत क्या है। कुछ लोग मुझे देख के हंसे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ साईं बाबा थे। आरती में गए तो आरती, पहली बार आरती ज्वाइन की थी मैंने, लेकिन कुछ मेरे पीठ में दर्द हुआ, कुछ भूख भी लगी थी। तो मैं बैठ गया वहीं पे अंदर। फिर आरती ख़त्म होते होते फिर सब लोग गए, सब माथा टेक रहे थे समाधि पर। मैंने भी माथा टेका तो पता नहीं मेरे आंसू वहीं निकल गए और मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा, बाबा मैं तो आ गया। फिर जब मंदिर परिसर से बाहर निकले तो गुरुस्थान होते हुए वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि सभी भक्तगण जो है खिड़की से प्रसाद ले लें। मैंने सोचा कि चलो प्रसाद ही खाएंगे, पेट भरेगा। जब खिड़की पे पहुंचा तो वहाँ पर उदी वितरण हो रही थी। फिर उसको माथे से लगाया, जेब में रखा, मैं लैंडी बाग चला गया। तो लैंडी बाग में ब्रेंच पे जाके मैं बैठ गया, सोच रहा था कि अब क्या करना है। तभी बिल्कुल बाबा की तरह, बिल्कुल बाबा की तरह एक बुज़ुर्ग आए जो पैरालाइज्ड लग रहे थे। आके मुझसे बोले मैं बैठ जाऊँ? मैंने कहा बैठ जाइए बाबा जी। तो वो बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने मुझे इस तरह से देखा। तो जब उन्होंने देखा तो मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक ए कल्प्रेट। मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होगा। फिर मुझसे बोले बहुत दूर से आए हो? मैंने कहा जी भाई। तो बोले भूखे भी बहुत हो? मैंने कहा नहीं भाई। तो उन्होंने अपने ऐसे उसमें हाथ डाल के एक टिकट निकाली 5 रुपए की। बोले कि बेटा बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर आते हैं, मुझे दे जाते हैं, मुझे तो खाना नहीं है, तुम जाओ तुम खाना खा लो। तब एक गेट खुला होता था पुराना वाला, जो अपना भोजनालय था उसके सामने ही था। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी मुझे नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे बोले कि यहाँ पर हाथ रख के जा बेटा खाना खा ले, तेरा ये सामान है, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तो छोड़ दे, नहीं तो अपना सामान साथ ले जा। फिर मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा बाबा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? वो सामान उनके पास छोड़ के फिर मैं गया, खाना खाया मैंने। खाना खा के आया तो बाबा जी वहीं बैठे हुए थे। फिर जैसे ही मैं आया लौट के, बोले खाना खा लिया? मैंने कहा जी बाबा जी। तो बोले बेटा मुझे पानी पिला दे वहाँ से। तो मैंने उनके कमर में हाथ डाला, उन्होंने भी मेरे कंधे पे यहाँ हाथ डाला। मैं उनको सामने नल तक ले गया तो मुझसे बोले कि बेटा ये बच्चे झूठा कर देते हैं, गिलास धो ले जरा।
मैंने गिलास धो के फिर उनको पानी पिलाया तो उन्होंने ऐसे पानी पिया। पानी पी लिया, मैंने बाबा जी और पिलाऊं? बोले नहीं, अब तो मुझे गुरुस्थान पे बैठा दे। तो मैं उनको गुरुस्थान ले गया, वहाँ बैठा दिया। फिर अपने आप बोले, तुम चाय तो बहुत पीते हो ना? मैंने कहा बाबा जी पीता तो था, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने हाथ डाला तो पुराना 2 का नोट निकाला। बोले कि जा, आज मैं भी तेरे साथ चाय पीऊँगा, मैं पीता नहीं हूँ वैसे, जा 2 चाय लेके आ। मेरे कहा बाबा जी 2 रुपये में 2 चाय? तो मुझसे बोले कि जा देख, अभी तुझे बहुत शिरडी रहना है। मैं आगे गया तो कैंटीन पहले उधर ही हुआ करती थी। मैंने देखा उस पर लिखा हुआ है चाय 1 रुपया। मैंने 2 चाय ली, गया उनको दिया, हम लोगों ने चाय पी। मैंने कहा बाबा जी एक कप मुझे दे दिए। तो बोले कि उधर डस्टबिन की तरफ इशारा करके बोले उसमें डाल देना बेटा, यहाँ बहुत से भक्त आते हैं नीचे डाल देते हैं। मैंने फिर उसमें डाली। जैसे ही डाल के मैं ये सोच रहा था कि इनसे और कुछ बात करूं, वो तुरंत बोले अब क्या करना है? मैंने कहा बाबा जी करनी तो नौकरी है, जॉब ही करना है। तो बोले फिर जाओ जॉब ढूंढो। मैंने कहा बाबा जी मैं वही सोच रहा हूँ कि जॉब ढूंढूँ कैसे? तो बोले जाओ गेट के सामने जाओ, तुमको जॉब मिल जाएगा। मैंने कहा बाबा जी ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कहाँ मिलेंगे? क्योंकि वो पहले शख्स थे जो मुझे शिरडी में मिले थे और इतनी हेल्प की थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये छूट ना जाए उससे। तो मैंने कहा आप कहाँ मिलेंगे मुझे? तो मुझसे बोले कि मैं रहता तो लैंडी बाग में और बस स्टैंड पर ही हूँ, इधर ही घूमता रहता हूँ, लेकिन मैं वचन नहीं दे रहा हूँ, तुम जाओ अपनी नौकरी ढूंढो। और सच में मैं जब गया तो एक होटल पे मुझे नौकरी मिली, और उसमें भी उन्होंने कंडीशन ये रखी कि आपकी फूडिंग और लॉजिंग यहीं होगी। मतलब बाबा कितने दयावान हैं, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो उन्होंने मुझे वहीं एकदम प्रोवाइड करा दी। और मैं, उन्होंने मुझे टाइमिंग बताई कल से आप ज्वाइन करिए। मैं दौड़ता हुआ उनको थैंक यू बोल के दौड़ता हुआ आया, लेकिन बाबा जी फिर मुझे मिले नहीं। बाबा जी ने एक्चुअली उस देवा के मैं हाथ जोड़ता हूँ, जीवन में उन्होंने सब कुछ दिया, और क्या बोले। बस जीवन में अगर कुछ कमी सी रह गई तो वो यही रह गई कि इतनी देर वो साथ रहे, मैं उनके चरण नहीं पकड़ पाया। उनको ये भी नहीं कह पाया कि बाबा तुम ही लेके आए, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया था। शायद मेरा सौभाग्य भी था कि इतनी देर में उनके साथ रहा, और इसको मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि उनके पवित्र चरण में पकड़ नहीं पाया। आज उनका दिया सब कुछ है, बहुत अच्छी पत्नी, घर, सब कुछ है, शिरडी में ही सेटल्ड भी हूँ, और उनकी कृपा से सब अच्छे अच्छे लोगों से भेंट भी होती है। विनीता दीदी भी इसी का एक प्रमाण है। बाकी मेरा पूरा जीवन साईं से भरा हुआ है। अगर कभी दीदी ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको और कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। ओम साईं।